वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि मेडिटेशन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे हमारा जिस्म और दिमाग को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेडिटेशन किसको कहते हैं। मेडिटेशन का मतलब अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके मौजूदा हालात पर ध्यान लगाना है। मेडिटेशन आप पुरसकून हालात में बैठकर भी कर सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम को करते हुए भी सरअंजाम दे सकते हैं, जैसा कि खाना खाते हुए खाने को देखकर अच्छा महसूस करना, खाने की खुशबू महसूस करना, खाने को छूकर महसूस करना, खाने का जायका महसूस करना वगैरह शामिल हैं। मेडिटेशन का असल मकसद अपने आप को हाल में रखना है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हों। अपने सेंसेस को इस तरह से इस्तेमाल करना कि आप हर चीज़ को महसूस कर सकें, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मेडिटेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये हमें बुरी आदत और मनफी ख्यालात से दूर रखती है। मेडिटेशन हमारे जहन के उन हिस्सों को बेहतर कर देती है जो हमारे सेल्फ कंट्रोल, विल पावर और माइंड को कंट्रोल करने में मदद देती है। अगर आप नोट करें तो हमारा दिमाग हर वक्त सोचों में मसरूफ़ रहता है और इनमें से बहुत सी सोचें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बेमायनी होती हैं। उन सोचों को कंट्रोल करने और हाल यानी प्रेजेंट में रहने के लिए मेडिटेशन एक अहम किरदार अदा करती है। एक तहकीक के मुताबिक हमारे जहन में रोज़ाना की बुनियाद पर 30,000 से 50,000 तक ख्यालात आते हैं, जिन पर अगर हम गौर करें तो बहुत से ऐसे ख्यालात और सोचें आती हैं जिन में हम या तो खुद का मुवाजना किसी दूसरे के साथ करके मनफी ख्यालात में मुब्तला हो रहे होते हैं या किसी को जज करके कर रहे होते हैं। इस तरह की सोचें हमें कोई फ़ायदा नहीं देती। मेडिटेशन के ज़रिए से आप इन सोचों को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। अब हम मेडिटेशन के बेनिफिट्स कुछ साइंटिफिक प्रूफ के साथ देखते हैं। गुज़िश्ता सालों में मेडिटेशन के बारे में बहुत सी रिसर्चेस की गई, जिनमें से सबसे अहम रिसर्चेस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने की। उन्होंने स्टडी करके ये बताया कि हमारे दिमाग का साइज़ सिर्फ 8 हफ्तों की मुसलसल मेडिटेशन के बाद 3 जगहों से तब्दील हो जाता है और आपके दिमाग के नेगेटिव इमोशन रखने वाले हिस्से साइज़ में कम हो जाते हैं और पॉजिटिव इमोशन रखने वाले हिस्से साइज में बढ़ जाते हैं। दिमाग का एक हिस्सा जिसको हम पेराइटल कहते हैं और दूसरा हिस्सा जिसको हम टेम्पोरल कहते हैं, इन दोनों के मिलने वाली जगह को टेम्पोरल पेराइटल जंक्शन कहा जाता है। ये हिस्सा हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है और मेडिटेशन की वजह से इस हिस्से का फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा हो जाती हैं और आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। हर चीज़ में पॉजिटिविटी तलाश करने की कोशिश करते हैं। दिमाग का दूसरा हिस्सा जिसको मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है वो है अमेगडाला। अमेगडाला का काम आपकी एंजाइटी, खौफ, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी करना है। बहुत सी रिसर्चेस ने इस बात को साबित किया है कि कुछ ही हफ्तों की मेडिटेशन से अमेगडाला के सेल वॉल्यूम में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उन लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी और खौफ कम होने लगता है, यानी नेगेटिव इमोशंस में कमी आने लगती है और डिसीजन करने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। दिमाग का एक हिस्सा जिसको लेफ्ट हिप्पोकैम्पस कहते हैं, इसका काम नई मालूमात को इकट्ठा करना और नई चीज़ें सीखकर मेमोर करना होता है। मेडिटेशन के ज़रिए से इस हिप्पोकैम्पस का साइज़ इम्प्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी लर्निंग एबिलिटीज़, कंसंट्रेशन और मेमोरी इम्प्रूव होने लगती है। लिहाजा अगर आप अपनी एंजाइटी, खौफ, स्ट्रेस, लर्निंग एबिलिटीज़, मेमोरीज़ और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर 15 से 20 मिनट की मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे ना सिर्फ आपके मनफी ख्यालात में तब्दीली आएगी
बल्कि आप बहुत से नए काम भी कर सकें। मेडिटेशन के तरीके के बारे में जानेंगे कि मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है और मेडिटेशन किस तरह से करनी चाहिए। मेडिटेशन का तरीका मेडिटेशन करने का सबसे अहम जुज़ है। अगर आप इसके तरीके को सही से नहीं करेंगे तो आप मेडिटेशन करने का मतलब ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले आपने मेडिटेशन करने के लिए अपनी जगह का इंतखाब करना होता है। जगह का इंतखाब इस तरह से करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपका माहौल पुरसकून और आरामदेह होना चाहिए। वैसे तो मेडिटेशन किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन अगर आप सुबह का या रात का इंतखाब करेंगे तो उस वक्त सबसे ज़्यादा खामोशी होने की वजह से आप डिस्टर्ब नहीं हो सकेंगे। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर अक्सर व बेशतर शोर रहता है तो आप एयर प्लग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि किसी भी केमिस्ट से आपको बआसानी मिल जाते हैं। दूसरे नंबर पर मेडिटेशन में जो बात अहम है वो है आपके बैठने का अंदाज। मेडिटेशन किसी भी तरह से बैठकर या लेटकर कर सकते हैं, जिस तरह से आप पुरसकून महसूस करें। इस जगह पर आप बैठकर या लेटकर मेडिटेशन कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और जिस भी पोजीशन में आप बैठ रहे हैं वो आपके लिए कंफर्टेबल हो। अगर आप अनकंफर्टेबल होंगे तो आपका ध्यान बआसानी मेडिटेशन से हटकर या आपका ध्यान मेडिटेशन में नहीं लग सकेगा। तीसरे नंबर पर मेडिटेशन में जो बात अहम है वो है आपका टाइम। कोशिश करें मेडिटेशन शुरू करते वक्त आप अलार्म लगा लें। शुरू में टाइम कम रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम ज़्यादा करते हुए 15-20 मिनट तक लाजमी ले आएं। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। चौथे नंबर पर जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये कि आप अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन करें, ताकि आपका ध्यान आपकी मेडिटेशन पर रहे। आंखें बंद करके गहरे सांस लेने की मशक करें, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। पांचवें नंबर पर जो कि सबसे ज़्यादा अहम है वो ये कि आप गहरे सांस की मशक करते हुए अपने सांस पर ध्यान लगाएं। यहाँ आपके लिए एक बात का समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि हमने अपने अंदर से आने वाली आवाज़ पर ध्यान लगाना है। अब आप सोचेंगे कि अपने अंदर से आने वाली आवाज़ का क्या मतलब है। तो व्यूअर्स, इस दुनिया में दो तरह की आवाज़ें हम सुनते हैं। एक वो जो हमारे माहौल से आती है, हमारे इर्द गिर्द से आती है, इसको हम एक्सटर्नल साउंड्स कहते हैं, यानी कि किसी के बोलने की आवाज़, टीवी की आवाज़, मोटरसाइकिल के चलने की आवाज़। दूसरी तरह की आवाज़ वो जो हमारे अंदर से आती है, यानी सांस लेने की आवाज़, दिल की धड़कन की आवाज़। मेडिटेशन करते हुए हमने अपनी इंटरनल साउंड्स पर ध्यान लगाना है, यानी सांस लेने की आवाज़ पर या दिल की धड़कन की आवाज़ पर ध्यान लगाना है। जैसे जैसे आप सांस अंदर लेकर जाएं तो इसकी आवाज़ को महसूस करें। इस वक्त अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। सांस को बाहर निकालें तो आवाज़ को महसूस करें और सुनें और इस पर ध्यान लगाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जहन में रोज़ाना की बुनियाद पर 30,000 से 50,000 तक सोचें आती हैं और जिसमें से 90% सोचें ऐसी होती हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप इन बेकार की सोचों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो मेडिटेशन के ज़रिए से आप अपने दिमाग को इन सोचों और ख्यालात से बाहर निकाल सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपना ध्यान अपने सांस पर ले जाते हैं, जिस पर हमारा दिमाग मुकम्मल तौर पर ध्यान देता है कि हम किस तरह से सांस ले रहे हैं। हमारी सांस की आवाज़ को महसूस करता है, हमारे दिल की धड़कन को महसूस करता है। इस दौरान आने वाले ख्यालात पर ध्यान नहीं देना और ना ही अपने ख्यालात को आने से रोकना है। बस अपना ध्यान अपनी सांस पर रखने की कोशिश करनी है। शुरू में आप सिर्फ 1 या 2 मिनट ही ध्यान लगा पाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपको आदत हो जाएगी तो आप बआसानी अपना ध्यान अपनी सोचों से हटाकर अपने सांस पर लगा सकेंगे और इस तरह अपनी सोचों को कंट्रोल कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें,
تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔